फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि हम जो है ना कुछ दिन पहले क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का प्रश्नों का महा सीरीज को स्टार्ट किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का महा सीरीज का दूसरा पार्ट को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 के बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान में हम लोग टोटली यहाँ पे जो है ना 800 प्लस ऑब्जर्व क्वेश्चंस का महा सीरीज को देख रहे हैं। अगर आप ये सभी प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेते पढ़ लेते हैं ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों प्रश्नों का महा सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस को हम बताएंगे ना आपको एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या फिर हम जो है ना बहुत ही जल्दी इसका क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का हम फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जो विद्यार्थी क्लास 10 का सभी विषयों का डेली टेस्ट देते हैं ना तो उसी विद्यार्थी को हम फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे और पीडीएफ जो है ना इजीली वो डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए रामबाण क्लास है, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में 110% ये भी प्रश्न जो है ना पूछे जाएंगे। इससे पहले हम जो है ना 1 से लेकर 50 तक प्रश्न को देख चुकी है, वो पहला पार्ट में देखे थे। तो ये आपका महा सीरीज का दूसरा पार्ट है सामाजिक विज्ञान का। तो इसमें हम लोग जो है ना 51 नंबर प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और गत वर्ष में जो है ना काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो फ्रेंड मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला जो केमिकल है ना कौन सा, वही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया बेंजीन, या फिर यूरिया, और ऑप्शन सी है एंड्रीन, और ऑप्शन डी में आपको दिया फॉस्फोरस। तो फ्रेंड मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला जो रसायन है ना दोस्तों एंड्रीन है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना यहाँ पे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। तो फ्रेंड ये यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न को देखना है। प्रश्न एक रहा है कि बिहार में अति जल दोहन में, यहाँ पे आप इससे पूछ रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया फ्लोराइड का, या फिर क्लोरीन का, या फिर आर्सेनिक का, और ऑप्शन डी है लोहा का। तो फ्रेंड बिहार में अति जल दोहन से जो है ना भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है, तो आर्सेनिक तत्व का जो है ना दोस्तों संकेंद्र बढ़ा है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, यानी कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे हो ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप का रहेगा ना, यानी कि जिसका ऑप्शन काफ़ी सारा होगा, बड़ा ऑप्शन रहेगा, तो हम जो है ना इसका राइट आंसर जो है ना करेक्टली बता देंगे, जल्दी से बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे रीड नहीं करेंगे ऑप्शन को, इससे काफ़ी वीडियो लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे समय कम है, इसीलिए जो दोस्तों यहाँ पे हम बता देते हैं जो संविधान की धारा 21 का जो संबंध है ना दोस्तों किससे है, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का
फैलाव है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 15 या फिर 20 या फिर 10 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 7। तो फ्रेंड बिहार के 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मैंगनीज खनिज की या फिर टिन की या फिर लोहा की और ऑप्शन डी है बॉक्साइट की। तो फ्रेंड एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो है ना ये बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया असम या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर राजस्थान और ऑप्शन डी है मेघालय। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं बिहार के जो राजस्थान राज्य है ना दोस्तों, सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया चीनी उद्योग और ऑप्शन बी है कागज उद्योग या फिर खिलौना उद्योग और ऑप्शन डी है विद्युत उपकरण उद्योग। तो फ्रेंड सबसे छोटे पैमाने का जो उद्योग है ना, कौन सा उद्योग है, तो खिलौना उद्योग है। इसे आपको याद होना चाहिए। ये प्रश्न जो है ना हम आपको काफ़ी बार पढ़ा चुके हैं, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर इसी लाइव चैट में कमेंट करने का। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 10 या फिर 7 और ऑप्शन सी है 15 या फिर 5। तो फ्रेंड देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो 10 आर्थिक विशेष क्षेत्र, मतलब 10 आर्थिक विशेष क्षेत्र विकसित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, वही आपको बताना है। तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 6283 किलोमीटर है रेल मार्ग की लंबाई बिहार में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की माप की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं ना तो हमारा अभिप्राय किससे होता है, तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं से होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना इसी लाइव चैट में कमेंट करने का, या फिर कमेंट सेक्शन में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रश्न कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड भारतीय संविधान क्या कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा यहाँ पे जो दिया गया 3 ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल सरासर गलत है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सत्ता में भागीदारी सही है क्योंकि, तो बताइए दोस्तों सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, वही आपको बताना है। तो विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है, इसीलिए सत्ता में साझेदारी सही है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि 64 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, क्योंकि इस समय जो है ना दोस्तों देश में आपातकाल लागू हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मोरारजी देसाई ने, या फिर नीतीश कुमार ने, या फिर इंदिरा गांधी ने, और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण ने। तो फ्रेंड है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, वही आपको बताना है। तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये नर्मदा घाटी परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन डी में आपका दिया गुजरात दिया गया है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, यानी कि ये तीनों राज्य जो है ना दोस्तों नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न बहुत ही। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हो ऑप्शन ए में आपको बताया सरकार को, या फिर न्यायपालिका को, या फिर उपराष्ट्रपति को, या फिर राजनीतिक दल को। तो फ्रेंड है लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है, वही आपको बताना है। तो राजनीतिक दल को जो ना दोस्तों लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सांसदों एवं विधायकों पर, या फिर राष्ट्रपति पर, और ऑप्शन सी है संविधान पर, या फिर इनमें से सभी पर। तो फ्रेंड है ये जो दल बदल कानून लागू होता है ना दोस्तों किन किन पर होता है, तो सांसदों एवं विधायकों पर होता है, यानी कि ये दोनों पर जो है ना दल बदल कानून लागू होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को हम पढ़ाएंगे ना तो सारा क्वेश्चंस को आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था ना दोस्तों कब हुआ था, वही आपको बताना है। तो 1999 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड है प्रश्न एक रहा है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे सेवा क्षेत्र, या फिर कृषि क्षेत्र, या फिर औद्योगिक क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है, तो कृषि क्षेत्र जो ना दोस्तों ये सम्मिलित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र को जो ना द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, यानी कि सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप लोग फटाफट से एक एक क्वेश्चन का आंसर हमें लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहेगी, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अविकसित, या फिर ऑप्शन बी अविकसित, या फिर अर्धविकसित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन सिंपल प्रश्न है। ठीक है, तो जिस भी देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होता है ना तो वह देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमें लाइव चैट में कमेंट करने का। प्रश्न एक रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक, यानी कि सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो पटना जिले की प्रति व्यक्ति, या फिर गया की, या फिर शिवहर की, और ऑप्शन डी है नालंदा की। तो फ्रेंड बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है ना दोस्तों सबसे ज्यादा है, यानी कि सर्वाधिक है। और दोस्तों बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करने का, ठीक है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, ठीक है। यानी कि भारत का सेंट्रल बैंक आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो फ्रेंड भारत का जो केंद्रीय बैंक है ना दोस्तों कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 74 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 1966 में, या फिर 1980 में, या फिर 1969 में, या फिर 1975 में। तो फ्रेंड व्यावसायिक बैंक का जो सर्वप्रथम सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है ना क्या होता है, कोयला होता है, या फिर विद्युत होता है, या फिर पेट्रोलियम होता है, या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है ना क्या होता है, कोयला भी होता है, विद्युत भी होता है, पेट्रोलियम भी होता है, यानी कि ये सभी होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करने का। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको फोर्ड मोटर्स, या फिर सैमसंग, या फिर कोका कोला, या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कौन जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है ना दोस्तों कौन है वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग है, और इनके साथ साथ कोका कोला है। फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 17 मार्च को, या फिर 15 मार्च को, या फिर 19 अप्रैल को, या फिर 22 अप्रैल को। तो फ्रेंड ये जो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है ना दोस्तों, कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे जिला फोरम में, या फिर राज्य आयोग में, या फिर राष्ट्रीय आयोग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यदि किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है ना, तो वह वस्तु राज्य आयोग को शिकायत कर सकता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका समुद्र में भूकंप का आना, या फिर द्वीप में भूकंप का आना, या फिर स्थानीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड सुनामी का जो प्रमुख और मेन कारण होता है ना दोस्तों, क्या होता है, समुद्र में भूकंप का आना होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड अधिकेंद्र कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि भूकंप की तीव्रता का माप किसके द्वारा किया जाता है। तो रिक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको क्रीमिया का युद्ध, या फिर सेडोन के युद्ध, या फिर प्रसा डेनमार्क का युद्ध, या फिर सेडान का युद्ध। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं सेडोन का युद्ध के बाद जो है ना दोस्तों जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि
साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ठीक है, तो ये पे ऑप्शन ए में आपका दिया लियो टोल्स्टॉय या फिर ट्रॉट्स्की या फिर लेनिन, और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो फ्रेंड साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे ना दोस्तों, कौन थे वही आपको बताना है। तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स थे, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था ना दोस्तों, किस वर्ष हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों, 1910 ईस्वी में हुई थी। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको चीन देश में, या फिर जापान देश में, या फिर इटली देश में, या फिर भारत देश में। तो फ्रेंड मुद्रण जो सबसे पहले आरंभ हुआ था ना, किस देश में हुआ था? तो चीन देश में सबसे पहले मुद्रण आरंभ हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस वर्ष जो है ना साइमन कमीशन भारत आया था। तो फ्रेंड 1928 ईस्वी में जो है ना साइमन कमीशन भारत वापस आया था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? ठीक है, तो यहाँ पे जो रचना दिया गया है 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर की रचना है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कुरान की, या फिर हदीस की, या फिर बाइबल की, और ऑप्शन डी गीता की। तो फ्रेंड गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो है किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबल पुस्तक की छपाई की थी। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा ध्यानपूर्वक, कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको महात्मा गांधी जी, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक थे ना महात्मा गांधी जी थे। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कोयला, कपास और लौह, और ऑप्शन बी है तांबा, मशीन और ऊनी सूत्र, या फिर प्लास्टिक, लौह और मोटर वाहन, और ऑप्शन डी में आपका दिया कोयला, मैग्नीज और विमान। तो फ्रेंड औद्योगिक क्रांति योजना के तहत सबसे पहले जो ना कौन से उद्योग शुरू हुआ था? तो कोयला, कपास और लोह का उद्योग शुरू हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवादी, मतलब निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको लेनिन को, या फिर स्टालिन को, या फिर जेडोंग को, या फिर कार्ल मार्क्स को। तो फ्रेंड साम्यवादी के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है वही आपको बताना है। तो कार्ल मार्क्स जी को माना जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 71वां संशोधन, या फिर 73वां संशोधन, या फिर 59वां संशोधन, और ऑप्शन डी है 64वां संशोधन। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं
73वां संशोधन अधिनियम के द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। कौन सा? 73वां संशोधन के द्वारा जो है ना अधिनियम के द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया ग्राम पंचायत, या फिर जिला पंचायत, या फिर पंचायत समिति, या फिर नगर पालिका। तो फ्रेंड पंचायत राज व्यवस्था का जो दूसरा स्तर है ना दोस्तों, क्या है? पंचायत समिति है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। काफी इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप हमें कमेंट कीजिएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं ना, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जो है ना एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए में आपका दिया मजबूत जनपद, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 95% को देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे व्यक्तियों का नाम दिया गया है, कौन जो है ना लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो फ्रेंड ये जेड गुडी जो है ना लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ब्रिटेन में, या फिर भारत में, या फिर फ्रांस में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो फ्रेंड राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले जो है ना किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन देश में पड़ी थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है। क्या करा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, और ऑप्शन सी है अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है भारत में जो है दोस्तों अप्रत्यक्ष प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको था जनसंख्या, या फिर सरकार, या फिर संप्रभुता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं कौन जो है ना राज्य की विशेषता नहीं है। तो जनसंख्या जो है ना ये राज्य की विशेषता नहीं है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव, यहाँ पे देखिएगा कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री सचिवालय के द्वारा, या फिर निर्वाचन आयोग के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा। तो फ्रेंड राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है ना किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश कहलाता है। ठीक है, तो जिस भी देश का राष्ट्रीय अधिक होता है ना, तो वो देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना क्लास 10 के समाज विज्ञान महासीरीज में हम लोग जो स्टार्ट किए हुए हैं, पार्ट 1 में तो हम लोग 50% को ही देखे थे, और इसमें भी हम लोग 50% को ही देखे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे दोनों पार्ट को देख लेते हैं ना, तो यहाँ पे महासीरीज का जो 100% ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना, तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को आप अपने नोटबुक में लिख करके जरूर याद कर लीजिएगा, या फिर जो है ना हम इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देंगे, आप हमारे वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 बजे जो है ना हम आपको बताएंगे कि आप क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का फ्री में PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जो है ना दोस्तों 7 बजे वाला क्लास में जरूर जुड़िएगा, यानी कि 7 बजे इसी बताएंगे आपको कि क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे आप लोग कैसे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलेगा, जोड़ने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से आप फटाफट से जुड़ जाइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वंदे